आ गई बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि फाइनली बिहार बिजली विभाग के लिए नई वैकेंसी जारी कर दिया गया है। तो लंबे समय से छात्र छात्राएं इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे कि कब बिहार बिजली विभाग में वैकेंसी आएगा। तो आप सभी का लंबा इंतजार खत्म हो गया है और फाइनली बिहार बिजली विभाग के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि इससे पहले जो बिहार बिजली विभाग में वैकेंसी आया था वो 2018 में आया और उसके बाद देख सकते हैं 2024 में दिया है, यानी कि 5 से 6 साल के बाद यह वैकेंसी दिया गया है। तो चलिए आइए समझते हैं कि इसमें जो है कितने पोस्ट पे बहाली निकला है, कितना फॉर्म फिल लग सकता है, इसके लिए क्या योग्यता रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी नए कैंडिडेट हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटे को दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार का जॉब से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए समझते हैं। देख सकते हैं बिहार बिजली विभाग के लिए नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वैसे तो बता दें इसमें बहुत सारा पोस्ट है, लेकिन आज हम उन पोस्ट चर्चा करेंगे जो 10th पे निकला हुआ, ठीक है ना। तो देखिए आज जो हम चर्चा करेंगे उस पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3rd, ठीक है। इसमें देखिए टोटल जो सीट है आपका वो 2000 है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अच्छा खासा सीट है, आप इसको कम नहीं समझिए, बहुत ही अच्छा सीट है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और देना चाहिए क्योंकि 6 साल के बाद बहाली दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे तो एक सीट आपका पक्का है, ठीक है। देखिए इसका जो अप्लाई कर सकते हैं आप 1/4 से आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1 अप्रैल से आप इसका अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट इसका रखा गया है 30 अप्रैल तक, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका देख सकते हैं एग्जाम डेट भी दे दिया है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार बिजली विभाग में जब भी वैकेंसी निकलती है तो आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। जैसे आपका नोटिफिकेशन जारी करता है 1 से 2 यानी कि 3 महीना के अंदर समझिए इसका एग्जाम भी हो जाएगा और बहुत जल्दी सिलेक्शन प्रोसेस भी हो जाता है, इसीलिए बहुत कम समय दिया गया एग्जाम का। देख सकते हैं आपका जैसे 30 अप्रैल को खत्म होगा तो ये मई और जून में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं फी को। थोड़ा सा फी के मामले में हो सकता है कि ये ज़्यादा लेता, देख सकते हैं जनरल EBC और BC इसको लगता है 1500 रुपया और SC ST PH जो विकलांग है और फीमेल उसको लगता है 375 रुपया। तो देख सकते हैं फी थोड़ा सा ज़्यादा लिया जा रहा, खैर क्या कीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहाँ का निवासी होना चाहिए। तो देख सकते हैं भारत के निवासी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अगर आप बिहार के हैं तो आप तो भरवे कीजिएगा, जो अदर स्टेट के हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यो आप जो है वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो जो बिहार के मूल निवासी है उसे ही सिर्फ आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं एज को लेकर के कि एज क्या होगा। तो जो जनरल में आते हैं उसको देख सकते हैं मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 वर्ष आपका लगेगा, ठीक है। और जो BC EWS हैं, ठीक है, और फीमेल उसको 18 से लेकर के 40 वर्ष एज लगेगा, ठीक है। और जो SC ST में आते हैं उसको 18 से लेकर के 42, यानी कि मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 42 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो है BC और EWS को 3 वर्ष का छूट दिया जाता है और जो SC ST हैं उसको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। अब बात करते हैं आरक्षण का। देखिए अभी से आप लोग डॉक्यूमेंट, देखिए थोड़ा सा समय दिया गया है तो डॉक्यूमेंट जरूर बना लीजिएगा। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं और चाहते हैं कि आपको आरक्षण का लाभ मिले तो आपके पास डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। तो जो SC ST से आते हैं उसको तो कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है, इसमें ज़रूरी नहीं है सेंट्रल का, क्योंकि ये अपना बिहार का जॉब है तो आप अंचल से भी बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं जो BC हैं, ठीक है, या EBC हैं, वो NCL जरूर बना लेंगे और जो EWS में जिसको 10% आरक्षण है वो भी सर्टिफिकेट बना लीजिएगा तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। एक चीज और कहते हैं, ठीक है, जो आप यानी कि BC और EBC में आते हैं वो जो NCL बनाइएगा, खास करके उन लड़कियों के लिए यह मैसेज है जिसका शादी हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ मिले तो आप अपने पिता के नाम पे और पिता के एड्रेस से ही बनाइएगा तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपको सबसे पहले देख सकते हैं एक आपका एग्जाम होगा CBT,
ठीक है। आपका देख सकते हैं सीबीटी होगा, फिर डीवी होगा और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं सर, इसमें देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको एक एग्जाम देना है और उसी एक एग्जाम पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए इसमें ना तो फिजिकल है, ठीक है, ना तो पीटी है, कुछ भी नहीं, बस आपको एक कंप्यूटर बेस एग्जाम दीजिए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डायरेक्ट आपको जॉब हो जाएगा। तो बताइए कहीं ना कहीं ये जब भी बहाली निकालता है तो बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन प्रोसेस ये करवा लेते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं इसका सिलेबस का। तो जो इसका सिलेबस है वो आपका टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो 100 टोटल क्वेश्चन रहेगा और टाइमिंग जो दिया जाएगा आपको वो 90 मिनट दिया जाएगा और एक क्वेश्चन पे 1 नंबर दिया जाएगा, इसीलिए आपका टोटल मार्क्स कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो 100 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए आपका जो ट्रेड होना चाहिए, अच्छा हम योग्यता पे चर्चा नहीं किए, ठीक है, आपको हम योग्यता बता दें कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो योग्यता क्या रखा गया है, ठीक है। तो जो 10th अब प्लस ITI कर रखे हैं भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका 10th क्लियर है और ITI कर रखे हैं, लेकिन ITI में भी कंडीशन है, बहुत सारा ट्रेड होता है, फीटर होता है, लेकिन इसमें जो मांगा गया है सिर्फ इलेक्ट्रीशियन, यानी कि जो स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रखे हैं वही सिर्फ स्टूडेंट को ये भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपटीशन तो आपका ऑलरेडी यहीं से छट गया। तो जो बच्चे 10th प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो उसके लिए तो समझिए एकदम गुड न्यूज़ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें कि ट्रेड, तो जो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उससे आपसे 50 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कंप्यूटर से आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से आपका 5 क्वेश्चन रहेगा और जीके से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। अगर टोटल क्वेश्चन को जोड़िएगा तो आपका 100 क्वेश्चन हो जाता है और आपका 100 मार्क्स भी हो जाएगा और टाइमिंग आपको 90 मिनट दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको अगर जॉब चाहिए इसमें, और देख सकते हैं लंबे इंतजार के बाद यह वैकेंसी दिया है, तो आपको ट्रेड पेपर को अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मात्र इसमें एक एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सोच सकते हैं कितना आसान है, ठीक है। तो आपको ट्रेड पेपर अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसमें कि कितना % किसको लाना पड़ेगा। तो जो जनरल में आते हैं उसको 40% कम से कम लाना पड़ेगा, जो OBC है उसको आपको 36.5% लाना होगा और जो EBC है 34% और जो SC ST है 32% उसको लाना होगा। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो पिछले बार आया था वैकेंसी, अगर आप उसका कटअप देखिएगा तो आपको बड़ी आश्चर्य लग जाएगा और खास करके लड़की को लिए तो और समझ सकते हैं कि इतना कम वैकेंसी गया था गर्ल्स लोग का। तो इस बार जो ITI कर रखे हैं गर्ल्स लोग इलेक्ट्रीशियन से, तो उसका तो समझ लीजिए इस बार बहुत ही अच्छा मौका है आपको बिजली विभाग में जॉब करने का, ठीक है। बात करते हैं, एक आपको एवरेज हम बताते हैं कि कितना कटअप गया था। अगर आपको कटअप से पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से मेहनत करना चाहिए, ठीक है। जो जनरल था मेल, ठीक है, जो जनरल मेल में आते हैं उसका गया था 58 कटअप गया था, ठीक है। और जो आपका फीमेल है उसका गया था 33, ठीक है। कितना गया था? 33 गया था। उसका कटअप कितना गया था? 33 गया था। अब सोच सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं EBC का, ठीक है, EBC का और मेल और फीमेल का अगर हम बात करते हैं तो मेल का गया था 52 और गर्ल्स का गया था 8.88, ठीक है। सोच सकते हैं मात्र कितना कटअप कम गया था, क्योंकि गर्ल्स ही नहीं मिला था जितना सीट चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में 35% आरक्षण है गर्ल्स लोग को, ठीक है। तो कोई भी वैकेंसी निकलता है तो उसका 35% क्या किया जाता है, उस सीट को आरक्षित रखा जाता है, उसमें सिर्फ फीमेल ही जा सकती है। सोच सकते हैं 100 क्वेश्चन में 9 गो क्वेश्चन अगर आपका सही है तो सिलेक्शन हो सकता है। तो कितना कम कटअप गया था। यही आपका SC में भी वही हुआ था। अगर हम SC का कटअप की बात करें, देख सकते हैं SC का मेल का गया था यानी कि 46.83 गया था और फीमेल का गया था 8.69 गया था, ठीक है। तो देख सकते हैं फीमेल का कटअप इतना गया था, तो कटअप बहुत ही कम गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार एक अलग मोमेंट है, ठीक है। तो इस बार सोच सकते हैं 5 से 6 साल बहाली का भी लगा है और इस बार कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कंपटीशन इससे ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है, और कटअप भी आपका ज़्यादा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। अब ये मत सोचिएगा कि अगर हम इतना % लाएंगे तो पास कर जाएंगे, नहीं, ये तो आपका न्यूनतम है ना, लेकिन कटअप तो आपका इसका हाई जाएगा, तो आपको ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो 1 नंबर आपका जॉब है और अगर यह जॉब होता है तो आपको अपना बिहार में जॉब होगा, तो इससे खुशी की बात क्या है। और बात करते हैं इनकम का, तो इनकम इसका सोच सकते हैं ये जो है लेवल 4 का जॉब है, ठीक है।
लेवल 4 का जॉब है और हम बता नहीं सकते इसका इनकम के बारे में कि कितना अच्छा इनकम है। इनकम के मामले में बहुत अच्छा है, आप इसको सर्च मार लीजिएगा कि लेवल 4 में कितना इनकम मिलता है, ठीक है। तो इनकम के मामले में निश्चिंत रहिए, जॉब बहुत ही अच्छा जॉब है। अगर आप 10th प्लस ITI कर रखे हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम विस्तार से बता देंगे कि पिछले बार जो कटअप गया था वो और इस बार क्या कटअप रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी होगा से दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।